हे हाय गाइस, हाय ट्रैवल ट्राइब, कैसी है फैमिली। सो फाइनली गाइस, हम एक और ट्रिप पे निकल चुके हैं और अगेन जैसे हमने अपने चैनल की शुरुआत करी थी रिलीजियसली, एक बार फिर हमने अपने चैनल के ऊपर एक रिलीजियस ट्रिप स्टार्ट किया है। तो एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम एक दिन के लिए आगरा जाएंगे और वहाँ हम ताज कन्वेंशन होटल में रुकेंगे, जहाँ से ताजमहल दिखता है। बट हमने सोचा कि यार चलो आगरा तक तो जा ही रहे हैं और हम गुड़गांव में रहते हैं, तो हमने सोचा बीच में से फरीदाबाद वाला रूट पकड़ के हम वृंदावन भी होते चलते हैं। तो हम रात को 4:30 बजे निकले थे। उस वक्त थोड़ा इधर उधर की हमें थोड़ी पैकिंग करनी थी, जल्दी से हमें नहा धो के तैयार होना था, तो ज़्यादा टाइम नहीं था। तो हमने सोचा थोड़ी सी सुबह हो जाएगी तो रास्ते के बीच में ही वीलॉगिंग कर लेंगे। तो इसी वजह से आप ये वीलॉग इस वक्त मेरे ख्याल से सुबह के 6 बज रहे हैं और गुड़गांव से हम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पे चढ़े थे। वहाँ से हम वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पे चढ़े और वहाँ वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे से अब मैं सर होटल हसनपुर रोड पे हूँ, जहाँ से सिर्फ 40 मिनट की दूरी पे रह गया है वृंदावन। तो इसी के साथ ये वीलॉग स्टार्ट हो रहा है। तो बोलते हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम अब जाके, अब आप देख सकते हैं रास्ता क्लियर है काफ़ी यहाँ का, बट मुझे स्टिल लगता है कि अगर मैं थोड़ा 40-45 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लेता और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ चला जाता तो मुझे एक तरफ टोल देना पड़ता और एक ही बार देना पड़ता, जो कि मुझे अमाउंट तो आई थिंक कितना आइडिया नहीं है, बट आई गेस 500 के अराउंड होगा एक बार का वृंदावन या आगरा तक का। बट यहाँ मुझे अब तक 4 टोल मिल गए और पता नहीं शायद वृंदावन से आगरा भी कोई टोल मिल जाए। और लेट्स सी क्या होता है, बट प्लीज बने रहिए क्योंकि बहुत सारी मस्ती आने वाली है और डेफिनेटली हम आपको ताजमहल भी दिखाएंगे और बांके बिहारी टेम्पल के अंदर हम कोशिश करेंगे जितना कवर करने की। तो लेट्स गो गाइस। हे हाय गाइस, हे ट्रैवल ट्राइब। तो अभी हम स्टिल रास्ते पे हैं, वृंदावन जा रहे हैं और लगभग 25 मिनट बचे हैं। तो मैंने सोचा हमारे प्यारे श्री जी, हमारे प्यारे वासुदेव, हमारे प्यारे माधव, हम सबके प्यारे श्री कृष्ण की कुछ अनोखी कथाएं जो कि मैंने भी इधर उधर से सुनी है, इंटरनेट पे पढ़ी हैं, तो आपके बीच मैं सोचा थोड़ा बहुत उस पर भी डिस्कशन हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है जब रिलीजियस कुछ कथाएं आती हैं। तो ये कथा तब की है जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था और श्री कृष्ण सिर्फ 14 वर्ष के थे और श्री कृष्ण जाते हैं कारागृह में, जो कि कारावास या आप जेल कह सकते हैं, उसमें अपनी माता देवकी को छुड़वाने जाते हैं। तो माता देवकी कृष्ण भगवान से सिर्फ इतना पूछती हैं कि हे वासुदेव, तुम तो इतने बड़े भगवान हो, क्यों तुम्हें 14 वर्ष लग गए मुझे यहाँ से छुड़वाने में। तो कृष्ण भगवान इस बात का ये जवाब देते हैं कि हे माता, ये आपके पुराने जन्म का कुछ पश्चाताप है। आप पुराने जन्म में केकई थी, तो आपने भी मुझे 14 वर्ष के वनवास पे भेजा था। इस पे माता देवकी थोड़ा सा चंबित हो जाती है, थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और वो बस माधव से ये पूछती है कि हे माधव, तो इस जन्म में कौशल्या कौन है। तो माधव ये बताते हैं कि इस जन्म में कौशल्या यशोदा माँ है और इस जन्म में वो एंटाइटल्ड है, उनको वो बच्चे वाला प्यार सारा मिलना चाहिए जो पिछले जन्म में शायद राम भगवान से उतना नहीं मिल पाया क्योंकि राम भगवान वनवास चले गए थे। तो ये एक अनोखी कथा थी जो कि मैं आपके संग लेके आया हूँ और माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलती हो गई कथा के अंदर, बट ये मुझे पता थी तो मैंने सोचा आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो हेलो ट्रैवल ट्राइब फैमिली,
होप आप सब ठीक होंगे। और हम फाइनली वृंदावन पहुंच गए हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको बांके बिहारी जी के दर्शन कराने के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पे भी दर्शन आपको जरूर करवाएंगे। चलिए आपको मिलते हैं हम टेम्पल में। तो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, छोले टिक्की और यहाँ की फेमस लस्सी।
हाँ भैया सही है, बढ़िया है। लोकल में अगर इनको दिखाओगे फ्री है, गेट के पास ही लोकल बना हुआ है इनका। अच्छा, गवर्नमेंट है, फ्री है। ये तो इधर ही है। ताजमहल फाइनली आ गए हैं। कैसी फीलिंग है सोनाली जी? सॉरी, कैसी फीलिंग है? अभी तो हमने ताजमहल देखा ही नहीं, एक दिन तो वहाँ जाके पता चलेगा। चलो गाइस तो चलते हैं ताजमहल देखने। वैसे तो हेलो गाइस, वी आर एट ताजमहल। वैसे तो हमें सुबह आना था यहाँ पे 6 बजे का सनराइज़ व्यू देखने, बट हम बहुत ही आलसी हैं, हम उठ ही नहीं पाए। तो अब हम पहुँचे हैं करीब 12 साढ़े 12 के करीब ताजमहल देखने। तो चलिए अब आपको ताजमहल का व्यू दिखाते हैं यहाँ से कर सकते थोड़ी हैं देर में। आइए पहले यहाँ आइए, आप लोग को मैं बता दूँ। ठीक उसके सामने वाला ताजमहल का ईस्ट गेट है, जिसको VIP गेट भी बोलते हैं। अच्छा। जो भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह जब भी आते हैं वहीं से एंट्री करते हैं। नॉर्मल पर्सन भी वहाँ से हाँ? मुमताज़ का डेथ हुआ 7 जून 1631 में। तो मुमताज़ ने बोला था मेरे ग्रेव के ऊपर में ऐसा बिल्डिंग बनाना, इसको दूर से देखने के लिए। इसलिए किंग ऑफ मुगल एम्पायर शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया। ताजमहल जो स्टार्ट हुआ था 6 फीट ताजमहल हाइट है, अबाउट 81 मीटर्स। अच्छा। जितना भी जो वाइट मार्बल जो देख रहे हैं सब राजस्थान से लेकर आए थे, नागौर सिटी मकराना से। अच्छा, सारा वाइट मार्बल है। लेकिन लोग इसको जो है मखराना के नाम से जानते हैं, लेकिन मार्बल का जो एक्चुअल नाम है वो है संगमरमर। वाइट वाला प्लेटफार्म है। हाँ। वाइट प्लेटफार्म के ऊपर में 4 चेयर्स है, 4 साइड में, ईस्ट में, वेस्ट में। बिल्कुल ही सूखा हुआ है। ये यमुना रिवर है। Yes. In Red Fort. तो फाइनली गाइस हमने आगरा में ताजमहल देख लिया है
थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, 40 डिग्री है, तो बिल्कुल ही पसीने छूट गए हैं हमारे। अब हम आए हैं बर्गर किंग खाने और इसके बाद हम वापस जाएंगे गुड़गांव अपने घर। तो बहुत ही अच्छा टूर था, बट सोनाली से पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आए तो प्लीज़ सर्दियों में ही आए। समझ में बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली ठीक है, अब आपसे मिलते हैं सीधा घर जाके, और हाँ, यमुना एक्सप्रेस से शायद हम जाएंगे। ठीक है, बाय गाइस, बाय ट्रैवल ट्राइब।